जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के चरणों में इसी प्रधान व गणमान्य सभी सम्मानित पार्टी से जुड़े हुए लोगों का हृदय से सम्मान करता हूँ, कार्यकर्ताओं का सम्मान करता हूँ। मैं अजब सिंह भाई से ये गुजारिश करी थी कि हम अपनी बिरादरी के जिम्मेदार लोग, हमने ज़्यादा संख्या में नहीं कहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या में हमें इनका आशीर्वाद मिल रहा है। हमने तो मेन आदमी रखा था, लेकिन जो हमसे जुड़े हुए मुस्लिम समाज के लोग हैं उनसे भी रहा नहीं गया और वो हमारी मीटिंग में पहुंचने का उन्होंने काम किया। उनको हम अपने लोगों से भी ज्यादा सम्मान देने का काम करते हैं। साथियों, आज सब लोगों ने बड़े जोश खरोश के साथ में यहाँ पर 2000 में से 18, 2000 में से 1600 वोटों का आश्वासन अजब सिंह भाई को और हम लोगों को। आप धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन एक ध्यान रखना, वोट देना हमारे लोग आज भी नहीं जान सके। ये वोट का अधिकार जिस मसीहा ने हमें दिया है, हमारे लोग आज तक उसे भी सही प्रकार से नहीं जान सके। बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया। हम अपना वोट दूसरों को, दूसरी पार्टी के लोगों को बहुत समय तक देते आए, कांग्रेस को अपना माई बाप समझते आए, लेकिन मान्यवर काशीराम, वो महामानव एक आए हमारे बीच में से और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई। उन्होंने क्यों बनाई? क्योंकि उन्हें मालूम था हम बहुत सारी जनसंख्या में, बहुत अत्यधिक संख्या में हैं, फिर हमारे समाज के लोग दूसरी पार्टियों को वोट देते हैं और हमें मान सम्मान नहीं मिलता, क्यों ना हम अपनी पार्टी बनाएं। और उन्होंने हमारे ऊपर, हमारे लोगों की जनसंख्या देख करके बैकवर्ड ओबीसी और आपकी मुस्लिम समाज की जनसंख्या देख करके उन्होंने अंदाजा लगाया कि हमारी बहुजन समाज पार्टी कामयाब होगी, क्योंकि हमारा वोट सबसे ज्यादा है और दूसरे लोग हमारे वोट का फायदा उठाते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी मान्यवर ने बना तो दी है, लेकिन हमारे बीच में जो नेता आता है वो हमारी कमर तोड़ने का काम करता है। मैंने भी ये सफेद कुर्ता पहना, लानत है इस कुर्ते पर भी। एक शख्स जिसको हमने अपना माई बाप समझा, जिसे हमने अपना सब कुछ समझा, 30 साल तक वो आपके खून को चूसता रहा और आपको यह भी नहीं पता लगा कि ये हमारा गद्दार निकलेगा। हमें मालूम नहीं हुआ। मैंने भी जब से होश संभाला, मैं भी वोट जगपाल सिंह को देता है, बहुजन समाज पार्टी को देता है, लेकिन इतना बड़ा धोखा दलित समाज के लिए कोई और नहीं कर सकता जो उस आदमी ने किया है। मैं अजब सिंह भाई को भी यही कहता हूं कि सफेद कुर्ते से विश्वास हट गया, इस सफेद कुर्ते से विश्वास हट गया, इस सफेद कमीज से विश्वास हट गया। अजब सिंह, अगर तेरा दिवाला भी निकल जाए
तो बिगड़ा मत, इस समाज को बेचना मत, क्योंकि इस जख्म को आपकी जिम्मेदारी है। इस जख्म को सिर्फ आप भर सकते हैं। ये समाज एक टक हुए आपकी तरफ देख रहा है। इस समाज का जख्म आपको भरना होगा और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ पड़ी है, क्योंकि यहां जो लोग बैठे हुए हैं वो सिंगल आदमी नहीं है। वो 1800, 2000, 2600 की आवाज देकर आपको पुकार रहा है। कोई कह रहा है हमारा पड़ोसी है, कोई कुछ, तो आपसे बहुत सारी उम्मीदें लिए हुए बैठा। तो मेरा तो पहली बात तो यह है कि हमारे लिए शर्म की बात है। अभी प्रधान जी कहते सुलेमान जी कि यार आप बात मुख्यमंत्री की क्यों करते हैं, प्रधानमंत्री की क्यों नहीं करते हैं? अगर हम वोट देना चाहते, मैंने शुरू में कहा है, तो अब तक के हम बहन जी को प्रधानमंत्री बना दिया होगा। लेकिन हम हारने के बाद सिर्फ मुख्यमंत्री की बात नहीं करते हैं। आज सबको पता है बहन जी मुख्यमंत्री बनी और हमें मान सम्मान मिला, हमें सब कुछ स्वाभिमान मिला, हमारी बहन बेटियों को स्वाभिमान मिला, हमें किसी ने स्वाभिमान नहीं दिया। हम लोग कांग्रेस को वोट देते आए। जब बाबा साहब ने कहा कि कांग्रेस के 4 आने के सदस्य भी मत बनना, हमने उनसे सीखा, लेकिन सीखने के बाद हमने उसको छोड़ा और 4 आने के भी उसके सदस्य बनना बंद कर दिया और वो पार्टी नीचे जमीन के 70 फीट नीचे धंसने का काम कर रहा है। लेकिन उसी का रूप, उसमें से ही वो आदमी टूट करके भारतीय जनता पार्टी में गए और भारतीय जनता पार्टी में गए। भारतीय जनता पार्टी कोई और नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का ही हिस्सा है, जिसे कागलेडी में बैठे वो पूर्व विधायक जो आपका खून चूस करके आज बैठा हुआ है, वो भी एक को साफ ना करे, एक को नाक पता है। शायद वो यह बात भी उसके याद नहीं है। हम उसका सम्मान करते थे, आप लोग भी उसका सम्मान करते थे, और वो आप लोगों की वोट की ताकत से उस ताकत को अपनी ताकत समझने लगा और फोन पर प्रधानों को और सबको रोक गालिब करके वही बुलाता है। जब मैं झूठ कह रहा हूं, किसी के दर पे वो नहीं गया, आपको फोन करके बुलाता है और आप जाने का काम करते हैं। बहुत शर्म की बात है। अजब सिंह भाई आपके दर पर दर जा रहा है, आपके दर पर दर जाकर के उन्होंने कहा कि मेरे दरबार में आइए, मैं आपका स्वागत करता हूं। आज अगर हम यहां बैठे हैं, हमें आप वोट के लिए नहीं बैठे, आपकी जो सभा की है हम वोट के लिए नहीं की, मैं आपको इस बड़ी महफिल में कह रहा हूं। आज बिरादरी के साथ धोखा हुआ है, हम उस धोखे को, उस जख्म को भरने के लिए यहां इकट्ठा हुए। हमारा वो जख्म और अगर अजब सिंह भर सकता है तो हाथ उठाकर इसको एक बार आश्वासन दे दो कि हम तेरा जख्म भरेंगे, हम बहुजन समाज पार्टी का जख्म भरेंगे। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। वहां से कहते थे कि चमारों का एक ठिया है और उसको खत्म करना चाहते हैं दूसरे लोग। तुम्हें सबको याद होगा, आज वो ठिया चमारों का उसी आदमी ने खत्म किया, खुद अपने आप खत्म किया। जब वो सांपनाथ और नागनाथ थे, उनकी गोद में बैठ करके वो सांपनाथ बन करके हमें डसने का काम करेगा। हमें उस आदमी के पास जाना या उस आदमी का हमारे पास आना, ये तय कर लो कि वो हमारी बिरादरी का आदमी नहीं है। ये गंभीर विषय है, इस पर सोचना आपको पड़ेगा।
वोट की बात, वोट तो आप इसको देंगे ही देंगे, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन जो 30 साल की हमारी मेहनत है, हमारे बाबा साहब की मेहनत है, हमारे माननीय काशीराम साहब की मेहनत है, वो जो है उसको मिटाने का काम किया। और जब हम इस ताकत को इकट्ठा करते हैं, ऐसे ऐसे नेता आकर के हमारी ताकत, हमारी कमर तोड़ने का काम करते हैं, उन्हें नजरअंदाज करना होगा। और गांव के बाहर उनका बोर्ड लगा दो कि हम ऐसे गद्दार नेता को अपने गांव में घुसना नहीं देते। बात करना तो बहुत दूर है। मेरे दिल में अगर आग लगी है, वो आग आपके भी सीने में लगनी चाहिए। वोट ऐसी चीज नहीं है हम यहां से चले जाएंगे और ऐसे हम जीत जाएंगे। जो जो वादे आपने किए हैं उनको ध्यान रखना, और जिन जिन ने सुने उनको भी ध्यान रखना। अजब सिंह की खाली मेहनत काम नहीं करेगी, हमारी खाली मेहनत काम नहीं करेगी। हमारी गाड़ियां गलियों में घूमती रहेंगी, वो वोट नहीं है। जब तक गांव में बैठ करके आप अपना डंका नहीं बजाएंगे, आप अपना लट नहीं गाड़ेंगे, तो वोट प्राप्त नहीं होगा। ये बिगाड़ने का काम होगा, क्योंकि आपको बाबा साहब ने सचेत किया है कि वोट, इसका वोट का पहरा बहु बेटियों की तरह देना। आप सभी बुद्धिजीवी लोग हैं, वो समझते थे हमारे समाज को, अपने समाज को समझते थे कि ये समाज बहुत सारी इसके सामने मजबूरी है, और जब इसके पास मजबूरी नहीं होगी तो ये अपना वोट बेचने का काम करेगा। और आज वही स्थिति हमारे सामने खड़ी हो जाती है कि हम उस वोट का प्रयोग गलत तरीके से करते हैं। एक 70 रुपए का पौवा पी करके हम लोग उस वोट को बेच देते हैं, जिसे मान्यवर ने इतनी लड़ाई लड़ने के बाद, अपना परिवार खोने के बाद आप लोगों को दिया। आप जो इसकी ताकत नहीं समझते, इसकी ताकत आपको अजब सिंह भाई को नहीं दिखानी, इसकी ताकत आपको कागज लेडी को दिखानी है। आज हमारे सामने हमारा आदमी खड़ा हो गया, हम उससे कैसे लड़ेंगे? ये इनकी सोची समझी चाल है। वो आदमी नहीं समझ रहा जिससे हमने 30 साल तक के उसका सम्मान किया है, और देख करके बहुजन समाज पार्टी ने उसका सम्मान किया। और मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, अगर आप ये सोच रहे हैं उसका टिकट नहीं हो रहा, ये तो बात की बात है, लेकिन 100 के 100% भारतीय जनता पार्टी उसी का टिकट करेगी, ध्यान रखना। क्योंकि उसको पता है कि ये वाले आपस में लड़कर हो जाएंगे। लेकिन मेरा वादा है, आप अजब सिंह को वोट नहीं दे रहे, आप मान्यवर के मिशन को वोट दे रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी को संस्थापक काशीराम साहब के सम्मान में वोट दे रहे हैं। हमें मतलब नहीं है न अजब सिंह से है, न किसी और से है, हमें मान्यवर काशीराम साहब से मतलब है। उनके मिशन को हमें आगे बढ़ाना है, हमें इसको जिता करके आगे लखनऊ भेजना है। बस सिर्फ हम इतना जानते हैं, और इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते। और अपनी बागडोर, अपनी इज्जत, अपना मान सम्मान हम अजब सिंह के हाथों सौंपते हैं। इसका काम आगे क्या है वो ये जाने। हमारा मान सम्मान उसी की तरह ये खोएगा या बनाएगा या रखेगा, वो अजब सिंह जाने। आप लोगों ने इसे विश्वास दिलाया, जीत तो निश्चित है। प्रधान जी ने कहा 101% जीत निश्चित है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये हमने कुर्ता सफेद पहनना शुरू कर दिया। मेरे भाई, इसकी इज्जत रख लेना। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। तो मैं आपसे बहुत सारी बातें की हैं, हमारे पास तो सब कुछ है। मान्यवर ने जब ये चीज पढ़ी तो उसने अपने परिवार भी छोड़ा, बहन जी ने अपने परिवार छोड़ा। हम 2 घंटे के लिए उसके मिशन देने के लिए 2 घंटे भी नहीं छोड़ सकते। कितनी महान शक्तियां होंगी वो। मुझे अपने बच्चे के पास जाना है, वहां जाना है, कितने फोन आपकी जेबों में बज रहे होंगे, हम 2 घंटे नहीं छोड़ सकते। उन महापुरुषों ने, उन शख्सियत ने अपने परिवार को गंवा दिया,
वो दर्द हम कभी नहीं जान सकते। और जिस दिन उस दर्द को तुम सब लोग जान गए और तुम्हारे बच्चे जान गए, तो मैं आपसे वादा करता हूं, जिस दिन आप बाबा साहब को आपने पढ़ लिया, बाबा साहब को आपने जान लिया, काशीराम साहब को आपने जान लिया, तो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे प्रधान जी कह रहे थे, तो बहन जी प्रधानमंत्री ही बनकर रहेगी। और ये आपके वोट के दम पर होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री भी बना दिए जो पार्लियामेंट में एक भी दिन नहीं गए। चौधरी चरण सिंह एक ऐसे हुए हैं कि उनको एक भी दिन पार्लियामेंट में नहीं गए और उनकी कोई सीट भी नहीं थी और जाकर के पार्लियामेंट में बैठ गए। देवगौड़ा साहब ऐसे थे जिनकी 2 सीटें थी और प्रधानमंत्री इन लोगों ने उसको बना दिया। वीपी सिंह ऐसे बाबा साहब के अनुयायी हुए हैं जिन्होंने संविधान को चलाने का काम किया है, लेकिन इनके गले में वो भी फांस थी। इन्होंने बसे और जितनी भी सरकारी संस्थान थे उन्हें चलाने का काम किया, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब का संविधान लागू करने का काम किया। और बाबा साहब का संविधान जब लागू होगा, जब आपका प्रधानमंत्री होगा, बहन जी प्रधानमंत्री होगी, तभी आपका संविधान लागू होगा। वरना कोई ऐसा कुदरत का माई का लाभ कोई पैदा होगा, एक भी किसी हुआ उसके बाद कोई पैदा नहीं होगा। तो आप बहन जी को प्रधानमंत्री की भी कसम खा लो कि प्रधानमंत्री भी बनाना है। आपके साथ छल इसी तरह से होता रहेगा। बहुत लोगों ने हमारी पार्टी के साथ सहारनपुर में, आप देख लीजिए कितने, एक जिला पंचायत ने छल किया, एक चेयरमैन ने छल किया, एक एमपी ने छल किया, एक विधायक ने छल किया, मैं नाम लेना नहीं चाहता। कितनी लाइन लगी हुई है हमें तोड़ने की। हम टूटे तो नहीं, हमारा समाज नहीं टूटा। अगर एक जगपाल हमें तोड़ने की कोशिश करेगा, 10 जगपाल हमें कोशिश करेंगे तोड़ने की, हम टूटने वाले नहीं है। ये जनसंख्या झोंकी तो बरकरार रहेगी और इस संदेश मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से उसको पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर जितने भी मेहमान आए हैं उनका मैं दोबारा फिर तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं, और मंच पर जितने सम्मानजनक लोग बैठे हुए हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं। आप सब लोगों ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरी और आपसे गुजारिश है, मैंने उन महापुरुषों की बात आपके दिल तक छेड़ने की कोशिश की। आने वाला टाइम बहुत ही खतरनाक टाइम होगा, क्योंकि मेरे भी कान में आवाज आई थी। अमित शाह आपके कुमार में कह के गए थे कि सहारनपुर वालों आपको क्या हो गया, 30 साल हो गए, सहारनपुर देहात जो हरड़ा सीट है वो क्यों नहीं जीत पाए। उस पर उनकी निगाह है, आपकी निगाह इस सीट पर है, आमने सामने की बाजी है और यहां से ऐसे सीट नहीं जाएगी। ये कसम खा लो, ये बहन जी की सीट है। अजब सिंह भाई को जिता करके बहुत सारे भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जिता करके इसको हम इसी भीड़ के साथ बहन जी के सामने ले जाकर अजब सिंह भाई को खड़ा करेंगे। मैं अपनी बात को विराम देने का काम करूंगा। आप सभी का बीडीसी प्रधान और जिम्मेदारगण जो भी लोग आए हैं उनका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा।